पिछली सीरीज में अपने सामान्य दर्शकों को यह बताया जानकारी मिली है कि देवी कौन है। अब उसी श्रृंखला में जो है ये सीरीज चल रही है देवता कौन है। अक्सर यह जब हम अपने निकटस्थ या कहीं के भी मंदिरों में जो है भाइयों को मंदिरों में जाते हुए देखते हैं, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं। नित्य के प्रति ये उनके जीवन का दैनिक कार्यक्रम होता है। तो उस उनकी उस भक्ति भावना को देखकर मन में ऐसा आता है कि वास्तव में इन्हें तो देवता होना चाहिए था और ये देवत्व पद के अधिकारी हैं, लेकिन ये जो है देवता क्यों नहीं बने, प्रश्न उठता है। ये प्रश्न यह है प्रसारण संचालक की यही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में आना स्वाभाविक है। तो प्रश्न ये है कि यह कमी कहाँ है। आइए हम इसका मंथन करें, वैचारिक मंथन करें। देवता शब्द का अर्थ होता है देने वाला। यह कोई चमत्कारिक शब्द नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति यह देवता होता है, प्रत्येक मनुष्य देवता हो सकता है। जो व्यक्ति जो मनुष्य किसी न किसी को कुछ न कुछ देता है उसे देवता कहते हैं। आप भी देवता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम देवता बनना नहीं चाहते या दैवत्व के मार्ग से हम चूक जाते हैं। सब कुछ करते हैं सकारात्मक प्रवृत्ति के कारण, दैवीय प्रवृत्ति के कारण हम जो है पूजा आराधना उपासना वंदना करते हैं, लेकिन जो है नेगेटिविटी होती है हमारे दिल और दिमाग में, नेगेटिविटी नकारात्मक शक्ति होती हैं जिनमें जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, छल, कपट, राग, द्वेष आदि ये मानवीय दुर्गुण है। ये मानवीय दुर्गुण हमारे अंतःकरण अचेतन मस्तिष्क से अंतःकरण में प्रविष्ट होकर हमें देवत्व के मार्ग से हटाते हैं, जिस कारण हम देवता नहीं बन पाते। तो हमें जो है देवताओं की जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, देवी देवता हमारे भारतवर्ष के अंदर बहु देवात परंपरा है। उन देवी देवताओं के जो कि पहले मनुष्य ही थे, देवता नहीं थे। जैसे कि हमने मतलब अर्थ में बता दिया है कि देवता शब्द का अर्थ देने वाला है। जो कोई व्यक्ति जैसे कोई किसी को धन दे रहा है तो यह है दूसरे व्यक्ति की धन का देवता कुबेर बन गया है। तो ऐसे ही अनेक उदाहरण हो सकते हैं। जिसमें ऐसे एक उदाहरण आपके समक्ष रखा है। जल देने वाले जल के देवता, अग्नि देने वाले अग्नि का मतलब जो है ऊर्जा देने वाले जो है क्या देगा मतलब और अग्नि देवता, जल देने वाले जल के देवता, हवा देने वाली हवा के देवता यानी कि वायु देवता, पवन देवता। तो आज के वैज्ञानिक युग में विभिन्न शब्दों पर मनोवैज्ञानिक रूप से विवेचना करें, अध्ययन करें, मनन अनुशीलन चिंतन करें तो उनका अर्थ यही करता है कि कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी को कुछ न कुछ दे ही रहा है। एक तो हो गया देवता और दूसरा हो गया देवता। देवता का मतलब लेने वाला, देवता का मतलब देने वाला। तो ये आपस में पारस्परिक क्रियाएँ हो रही हैं, आदान प्रदान की क्रियाएँ हो रही हैं, जिनके कारण देवता और इसके साथ साथ देवता शब्द की उत्पत्तियाँ हुई हैं। तो कहने का मतलब जो हमारे देवी देवताओं के जो जीवन मानव जीवन में उनके जो नैतिक सिद्धांत थे, आदर्श और सिद्धांत में मेन मुख्य होता है व्यक्ति विशेष के आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती है, सच्ची आराधना उपासना वंदना होती है। वे भी जो है मनुष्य थे, मानव शरीर में जन्म कर जीवन जन्म हुआ, जीवन का समाप्त हो गया और आत्माएं पड़ते आत्माएं बन गए, स्वर्गीय आत्माएं बन गई, जैसे सेलेस्टिक सोल कहा जाता है इंग्लिश में। तो प्रश्न ये है कि
हमें कुछ न कुछ देते ही रहना चाहिए। जितना अपनी सामर्थ्य हो सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य को 1000 हाथों से कमाना चाहिए, 100 हाथों से दान देना चाहिए और 10 हाथों से अपने जो है घर परिवार के लिए या अपने सुख सुविधाओं के लिए धन संचय करना चाहिए। ऐसा जो है पुराणों में कहा है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति आप भी देवता है, ये मत समझिए। ये है कि हाँ, हमें देवताओं के जैसे कार्य करने होंगे, मनुष्यों के जैसे कार्य नहीं करने होंगे। यदि हम साधारण मनुष्य जैसे कार्य करेंगे तो हम जिस अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम जो है वंदना आराधना उपासना कर रहे हैं, तो वो हमारा सारा किया गया प्रयत्न में व्यर्थ होगा, हो जाएगा और निष्फल हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि देना सीखें, जितना हो सके देना सीखें। उससे दान देने से जो है ये निर्गुण देवी देवताओं की आत्मा प्रसन्न होती है। मनुष्य के शरीर में ही देवी देवताओं की आत्मा का अवतरण होता है। बस देवी देवता कहीं साक्षात मनुष्य के सामने की बात नहीं होती, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में मनुष्य के जो है अवचितन में जो नकारात्मक शक्ति है, यदि देवता प्रकट हो गए तो जो है वो साधारण मनुष्य के रूप में जो है प्रकट होंगे, अपने रूप में प्रकट नहीं होंगे। क्योंकि देवी देवता में हमारी परीक्षा लेनी है और जो है हम जो है साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट होने के कारण अपनी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। देवी देवता जो है हमारे समक्ष जो है भूखे व्यक्ति के रूप में आएंगे, प्यासे व्यक्ति के रूप में आएंगे, कोड़ी व्यक्ति के रूप में आएंगे, दिव्यांग व्यक्ति के रूप में आएंगे, या हालांकि यहाँ तक कि निर्वस्त्र दिगंबर के रूप में जा सकते हैं, जिनको देखकर जो है हंसी मजाक उड़ाएंगे। जब हम किसी का अपमान करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, तो हमें भूल जाते हैं तो जिस व्यक्ति का हंसी अपमान कर रहे हैं, हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, वो वास्तव में ही ईश्वर के द्वारा देवी देवताओं के द्वारा जो है भेजा गया परीक्षक प्रतिनिधि है, जो है हमारी जानकारी पहुँचा रहा है। और क्योंकि आज ये है कि ये आम विचारधारा है कि अरे कौन देख रहा है कौन सुन रहा है, ये सब बेकार की बातें। तो ऐसा कहकर अपने मन को जो है समझाते हैं, लेकिन वास्तविकता होती अंतःकरण में हमारे मन के अंदर जो ईश्वरीय आत्मा है, वो ईश्वरीय आत्मा को हम निरंतर बुरे कार्य करने कचोटती रहती है, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आत्मा हमारी कहती कह रही तुमने जो है अच्छा कार्य किया, गलत कार्य किया। चेहरे पर जो है न तो बोझ रहेगा न प्रसन्नता रहेगी। जो बात होनी चाहिए जो व्यक्ति से होता है, आपसे चाहे शरीर में चेहरे पर जो प्रकाश होता है, बोझ होता है, वह हमेशा मुस्कुराता रहता है। चाहे उसके ऊपर कितने ही आकस्मिक के पहाड़ टूट जाए, कितनी ही ज़्यादा मुसीबतें आ जाए, लेकिन जो है वे मुसीबतें उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। और विपत्तियाँ उसके पास आने से जो है घबराती नहीं है। क्यों कि वह एक सही रास्ते पर चल रहा है, वो सन्यासी है। सन्यासी शब्द का मतलब भी लोग उससे धारी नहीं है। सन्यासी का मतलब होता है सही मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति। सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही ऋषि है, मुनि है, देवी देवता का प्रतिनिधित्व है, देवी देवता का प्रतिरूप है। अब यह हमारी जो है चरम चक्षु है, वह इतना नहीं किसी को जान सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो तीसरा नेत्र है, तो जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के पास उसका तीसरा नेत्र है, और वह है उसका विवेक ज्ञान। तो कहने का एक कार्य है, आप स्वयं को जो है किसी देवी देवता से कम न समझें, उनके जीवन के आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करें और अपने जीवन में क्या किया ऐसे शुभ कार्य करें। शुभ कार्य करने में कभी कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और बुरे कार्य करने में जो है हमेशा 100 बार सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई बुरा कार्य ना हो। ईश्वर जो है हम ईश्वर सर्वशक्तिमान का प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे जो है मन और मस्तिष्क शरीर के द्वारा किसी को जो है किसी का अपमान ना हो, किसी को दुर्वचन ना कहे जाए, क्योंकि सभी व्यक्तियों के शरीर में ईश्वर की आत्मा का अंश हर एक खरबना अंश है। वो हमारा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है कि मुझे सामान्य व्यक्ति होना चाहिए, अरे ये क्या है,
आजकल व्यक्ति का जो मूल्यांकन जो है अर्थवादी, भौतिकवादी और प्रधान युग में धन से किया जाता है। धन ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य ने धन कमाया, धन ने मनुष्य नहीं कमाया। और धन कभी भी मनुष्य को नहीं मार सकता, धन कभी भी दो दिनों को नहीं जोड़ सकता। धन दो दिनों के बीच में दरार से पैदा कर सकता है, दुश्मनी पैदा कर सकता है, भेद पैदा कर सकता है, लेकिन जो बात नहीं चाहिए वो नहीं होती। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं और आप ही रुद्र हैं। ये बशर्ते ये हमें उनके जीवन के आदर्शों का पालन करना होगा, उनके आदर्शों का नैतिक सिद्धांतों का यानी मनन चिंतन अनुशीलन करके अपने जीवन में उन्हें आत्मसात करना होगा। उसके अनुरूप अपना अपने जीवन में कार्य करने होंगे, शुभ कार्य करने होंगे, अशुभ कार्य नहीं। जब आप जो है गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, गृहस्थाश्रम में प्रवेश होने के कारण आप जो है मानव शिशुओं को जन्म देते हैं, तो आप उस समय ब्रह्मा है, क्योंकि आपने मानव शिशुओं को धरती पर जन्म दिया है। तो आप उनका पालन पोषण करने के कारण आपका दृष्टिकोण व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, उदारवादी केवल व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो जब आप उनका पालन पोषण करते हैं तो आप विष्णु हैं। विष्णु का मतलब होता है सर्वव्यापक, जो सारे संसार में फैला हुआ है, समस्त है धरातल पर जितने भी 206 देश हैं उन सब देशों में फैला हुआ है। विष्णु का बहुत व्यापक होता है। तो कहने का मतलब है विष्णु का जो है सर्वव्यापक, सबका पालन पोषण करने वाला, सर्वसंहार सामर्थ्य रखने वाला, शक्तिशाली। यह देवी देवता शक्तिशाली होने के साथ साथ जो है दया निदान होते हैं, कृपा निदान होते हैं। तो हमें जैसे अपने मद में नहीं रहना चाहिए। मैत्री सरस्वती ने भी कहा है, रहो न भूल भी कभी मराम तुच्छ लिप्तनी, अनाथ ज्ञान को करो गर्भ चित्तनी। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु की बड़ी विशाल आते, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष बढ़ा रहे स्वभाव जो बड़े हुए। तो ऐसा मैत्री सरस्वती जी ने, क्योंकि उन व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ मानात्मक परिषद विज्ञान था, तो उन्होंने ऐसे ऐसी कविताओं का प्रणयन किया, काव्य प्रणयन किया। तो यह हमारे दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण में जितने भी देवता हैं उन्होंने बताया है, जैसे जगह प्रकृति ने बताया है, हमारे मन के अंदर दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, वात्सल्य, माधुर्यता, अनागत तत्वता, न्यायप्रियता, शांति, सहयोग, सद्भावना, विश्वबंधु, परोपकार, जन कल्याण जैसे ये दैवीय गुण हमें सामान्य व्यक्ति से जो है देवत्व प्रदान करते हैं। और यदि आपको विशेष देवत्व के विषय में जानकारी लेनी है तो महाभारत कार्यक्रम से बंधन निकाला, जिसके द्वारा जैसे गोल्डेस्ट सीरीज में एक जैसे कार्यक्रम का संचालन किया था, जिसमें देवत्व निर्माण कार्यक्रम, युग निर्माण, हम युग का निर्माण कैसे करें। जो बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि कलयुग या प्रत्येक युग में इतने वर्ष होते हैं, कि ऐसा नहीं है। हमारे हाथ में युग का परिवर्तन करना हमारे हाथ में। यदि हमारी भावनाएं जैसे आत्मरात बदल जाएंगे, अपनी भावनाओं को जो है नकारात्मक प्रवृत्तियों को अपने दिल में अंतःकरण से अवचेतन से हटाकर सकारात्मक प्रवृत्ति, दैवीय प्रवृत्तियों में जो है गुणों को अपने अंदर आत्मसात करेंगे, तो रातों रात ही देखिए परिवर्तन हो जाएगा और ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन समस्त व्यक्तियों की दिल और दिमाग एक जैसे नहीं हो सकते। मुंडे मती बनना, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो मध्यम व्यक्ति हैं, दैवीय प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो धरातल को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। लेकिन जो 5% व्यक्ति होते हैं, ये 95% दैवीय व्यक्ति जो है प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं। उनके चेहरे पर जो है दिव्य प्रकाश होता है, प्रभामंडल होता है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। और 10 व्यक्तियों के शरीर पर कई भी रौनक या शक्ति कमाना संतुष्ट रहता है। यह
ये और रोज ये सोच रहे हैं कि जब ज़्यादा दिखते हैं तो 5% व्यक्ति राग द्वेष ईर्षा छल कपट आदि मानवीय दुर्गुणों के कारण ये व्यक्ति को न करना चाहते हैं। तो इस वैसे संसार में ये खींचातान चल रही है। आशा है आप यह जो देवता कौन जैसे इन कार्यक्रमों को जैसे इस कार्यक्रम को भगवान करेंगे। आप जो है बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं। अधिक क्या कहा जाए, मुझे अधिक कहना सूर्य को प्रकाश दिखाने का लाभ है। सूर्य को प्रकाश नहीं दिखाया जा सकता। इसी के साथ मैं कार्यक्रम संपन्न करती हूँ। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।